मैं विनीत मिश्रा आप सभी छात्रों का, अपने प्यारे प्यारे मित्रों का इस YouTube चैनल बीके मैथ क्लास पर बहुत स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आप लोगों ने देखा होगा यूपी की परीक्षा, ये जो यूपी कांस्टेबल की हुई थी, इसमें मैथ्स और रीजनिंग जो पढ़ाया गया था उसमें से बहुत ही सपोर्ट मिला, ऐसा मुझे कई बच्चों ने बताया। तो हमारा यही लक्ष्य है कि हम बच्चों के लिए कुछ ऐसा कर सके कि वह उनको समझ में आ जाए पूरी बात मेरी। ठीक, तो उसी क्रम में आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए भी आप इस चैनल पर जुटे रहिए और तैयारी सटीक प्रकार से कीजिए कि सवाल कहीं से भी आए लेकिन आपको उससे परिचय होना अनिवार्य होना है। ठीक, कि आप उस सवाल से परिचित हैं। ये संख्याएं सेम नहीं थी, बच्चों ने बताया कि संख्याएं क्या थी, सेम नहीं थी, लेकिन उनको जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए थे, जो तरीके बताए थे, वो उस सवालों में उनको मिले, और जो हमने तरीके बताए थे उनको शॉर्ट, उससे उनको बहुत मदद मिली। ठीक, तो और पूरे एग्जाम की बात नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैथ और रीजनिंग में उनको काफी सपोर्ट मिला और उन्होंने अच्छा किया है उसमें। बाकी रिजल्ट आने पर आपको खुद ही पता लगेगा। ठीक, चलिए, तो उसी क्रम में हम लोग अभी ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। तो आपको जो मैं सवाल इसमें बता रहा हूं, ये सब पिछले क्लासों में, पिछले एग्जामों में आई हुई हैं। ठीक, तो यहां पर क्या है, आपको कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा बढ़िया से और सवालें भी मिल जाएगी। अब देखिए इस सवाल को, आप क्या आपकी मदद करने वाली है। क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में ए बी और सी डी वृत्तों की स्पर्श रेखाएं हैं। आप देख रहे हैं यहां पर क्या है, वृत्त बने हुए हैं, इनका केंद्र है एक। केंद्र का इसमें कोई रोल नहीं है, मतलब इस सवाल में, इसलिए इनकी चर्चा नहीं हुई है। तो बस यही बता रहा है कि ए बी और सी डी, ए बी आप देख रहे हैं, अगर मान लीजिए इसे आप वृत्त एक्स मान लेते हैं, इसे वाई मान लेते हैं, तो दोनों वृत्तों की स्पर्श रेखाएं हैं ये। ठीक, अच्छा, और सी डी बराबर 8 सेंटीमीटर। अब जो मैं आपको मेन बात बताने वाला हूं ये कि किन्हीं दो वृत्तों की स्पर्श रेखाएं, किसी दो वृत्त की बाह्य स्पर्श रेखाएं कह सकते हैं, और आंतरिक वृत्त के स्पर्श बिंदु से, ये वृत्त का स्पर्श बिंदु है और ये इनकी स्पर्श रेखाओं का स्पर्श बिंदु है। बहुत आसानी से इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। बस पूरी सवाल ही एक कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको कुछ भी लगाना नहीं है। और क्या बता रहा है कि सी और डी बराबर 8 सेंटीमीटर है। अब वृत्त का स्पर्श बिंदु और स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींची गई एक सीधी रेखा, इसकी लंबाई क्या बता रहा है, तो 8 सेंटीमीटर बता रहा है। ठीक, और यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है कि स्पर्श वृत्त के स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींची गई, स्पर्श रेखा जो दो वृत्तों की होती है भाई, उन पर सीधी खींची गई रेखा जिस बिंदु पर मिलती है वह स्पर्श रेखा को दो भागों में विभाजित कर देती है और स्वयं के बराबर होती है। यानी ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा। इतना समझ में आई बात कि नहीं आपको? यही पूरा कॉन्सेप्ट है, यही पूरा इसका सिस्टम है, यही सवाल का हल है। और यही आपसे पूछ रहा है कि ए बी की लंबाई क्या होगी। ए बी की लंबाई 16 होगा। इसमें कुछ हल ही नहीं करना है, सिर्फ आपको जानकारी चाहिए, यह सवाल आपके सामने से गुजरनी चाहिए और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक, सिद्ध नहीं करना है। जब हम आपको सिद्ध करेंगे और आगे भी बताएंगे तब इसको हम पूरी तरह से आपको बता देंगे कि किस प्रकार यह सिद्ध होती है। अभी आप इतना जान लीजिए। ठीक, तो समझ में आ गई बात। किन्हीं दो वृत्त की स्पर्श रेखाएं, किसी दो वृत्त की स्पर्श रेखा पर स्पर्श वृत्त के स्पर्श बिंदु से, अगर दोनों वृत्त क्या है, स्पर्श कर रहे हैं दूसरे को, स्पर्श बिंदु से खींची गई सीधी रेखा क्या करती है, इन दोनों काटे गए बिंदु की दूरी तीनों जगह से समान होती है। आप चित्र से समझ सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो यह सवाल पूरी तरह से, यह 8 दिया गया है, सी और डी, ये सी है और ये क्या है, डी है बिंदु। तो सी और डी की लंबाई यदि 8 होगी तो यह इसको भी अपनी सेम लंबाई के बराबर ही विभाजित करेगी। यानी यहां से यहां तक की और यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। और पूछ रहा है ए बी की लंबाई यहां से यहां तक, 8 + 8 करके आप 16 लगा सकते हैं। क्लियर? चलिए, और भी मजेदार सवाल आपको हम आज दिखाने वाले हैं। यह सवाल बहुत ही प्यारी सवाल है
और बहुत ही अच्छी सवाल है। अब इस सवाल को आप समझेंगे, थोड़े से कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होगी और आप इसे तुरंत हल कर लेंगे। देखिए कितनी आसानी से आप इसे लगाएंगे। आप जानते हैं यदि किसी त्रिभुज के कोण, माना हमने क्या है, ए है, बी है और सी है, इन तीनों का योग क्या हो जाएगा, तो क्या है 180 अंश। ठीक, अच्छा अब मान लीजिए, अच्छा हाँ एक बात और, क्या कह रहा है, ऐसे लिखे हुए हैं एक त्रिभुज के कोण मान के अनुसार समांतर आरोही, समान अंतर पे उन पर आरोही क्रम में है। जैसे कि अगर क्या है, सवाल लगाएंगे समझ चल जाएंगे आप। आरोही क्रम में है यदि दो क्रमागत कोणों के बीच का अंतर 15 है, यानी अगर मान लीजिए ए का मान x हो गया तो बी का मान कितना हो जाएगा, x प्लस 15। ठीक, और जो तीसरा कोण है क्या है, वो भी समांतर आरोही यानी समान अंतर में आरोही है, तीसरे का मान हो जाएगा x प्लस 15 और प्लस 15 बराबर 180। बताइए यह बात आपको समझ में आ गई पूरी तरह से कि पहला कोण यदि x है तो दूसरा कोण x प्लस 15 होगा, यानी इससे 15 ज्यादा ये है और इससे 15 ज्यादा तीसरा कोण है। ठीक, अब कह रहा है कि सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा। चलिए तो हम लोग अगर x का मान निकालेंगे तो यहाँ x है, यहाँ x है, x है, यानी हो गया क्या 3x, और कितने 15 हो रहे हैं, 3 15 यानी 45 बराबर कितना हो गया 180। क्लियर, चलिए 3x बराबर क्या मिल गया आपको, 45 इधर जाएगा तो क्या जाएगा, घट जाएगा। ठीक, इसमें अगर 40 घटाएंगे 180 140 आ जाएगा, 45 घटा रहे हैं इसलिए इसका मान कितना हो गया 135। इस तरह से आप घटाने को अपना थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकते हैं। अब x का मान क्या आ जाएगा, यहां देखेंगे हम लोग 3 से भाग देंगे, 3 चौक 12 और 3 पचे 15, यानी सबसे छोटे कोण का मान या x का मान क्या आ गया, या a का मान क्या आ गया 45 डिग्री, और यही आपका उत्तर हो गया। ठीक, तो बस सवाल में आपको जो मेन समझने वाली बात थी कि मान के अनुसार समांतर आरोही क्रम में रखे हैं, एक ये महत्वपूर्ण बात थी, और दूसरी थी इनके बीच का अंतर 15 डिग्री है। इस दो बातों को आप यहां पर ध्यान देंगे, बाकी आप जानते ही हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, तो 180 अंश होता है। क्लियर, चलिए चलिए अब हम लोग इस सवाल को देखते हैं, और जितने भी प्रकार की सवालें बनती हैं वह सब आपको मिलनी है। ठीक, देखिए क्या कह रहा है, दी गई आकृति में एक्स वाई एक दर्पण है, तो दर्पण से संबंधित भी सवालें आपको यहां पर मिलेंगी। ठीक, और कह रहा है कि पी क्यू आपतित किरण है तथा क्यू आर परावर्तित किरण है। पी से क्यू तक ये क्या है, आने वाली किरण है, और क्यू से आर क्या है, यह जाने वाली किरण है। चलिए परावर्तित किरण है। अब दर्पण पर कोई किरण पड़ेगी उसका परावर्तन होना निश्चित है। यदि कोण पी क्यू आर बराबर 134, पी क्यू आर इसका मान क्या हो रहा है 134 ठीक डिग्री, तब एक्स क्यू और आर, ध्यान दीजिएगा कहां से पूछ रहा है, एक्स क्यू और आर ये पूछ रहा है इतना आपसे, ये यहां से यहां तक पूछ रहा है। समझ में आई बात, ये नीचे वाला कोण आपसे पूछ रहा है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए हम इसे किस प्रकार लगाते हैं। पहले कुछ बेसिक जानकारियां आपको इन सवाल को लगाने के लिए होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सबसे पहली बात, बहुत बार बताया गया है कि किसी सीधी रेखा पर, चाहे दर्पण हो चाहे रेखा हो, यहां से यहां तक बनने वाला पूरा कोण क्या होता है, तो 180 डिग्री होता है। सभी बच्चों को कंफर्म होगा इस बात को। चलिए, और जो इसमें कॉन्सेप्ट जानने वाली बात है, इसे आप जान लीजिए कि जैसे कोई आधार है या दर्पण है, तो जो भी आपतित किरण होगी, आपतित किरण जो भी यहां पर यह कोण बनाएगी, और ये जो परावर्तित किरण होगी, इन दोनों के मान क्या होंगे, यदि यह x है यह भी x होगी, यानी दोनों बराबर होती हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर। आपतित किरण जो यहां पर कोण बना रही है और जो परावर्तन हो रहा है, इन दोनों का मान क्या होगा, एकदम बराबर होता है। एक बात और, अगर आप इस तरह समझते हैं तब अच्छी बात है, एक तरीका और है समझने का इसके,
जैसे यहाँ आपतित किरण है, ये दर्पण है, क्या है, दर्पण है, यह भी दर्पण है, ठीक। यदि इस पर आप एक लंब डालें, क्या डालेंगे, लंब, तो जो भी आपतित किरण का मान होगा, जितना इसमें इसका मान होगा उतना ही इधर भी उसका इतना ही मान होगा। क्लियर। तो यह कुछ कभी कभी आपको इस प्रकार के सवाल आ जाएगा, एक लंब डालने पर एक कोण आधा बनता है। तो जब जो भी सवाल आएगी आप सबके बारे में जानते रहेंगे। अच्छा, अब जब सवाल आप समझेंगे तो बहुत आसानी से आप उसको लगा लेंगे। समझ में आ गई इतनी बात कि यदि आप लंब डालते हैं तब भी इनके मान बराबर होंगे, और यदि नहीं सीधे सीधे आप सवाल लगाते हैं तब भी इनका मान ऐसे ही होता है कि आपतित कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ठीक, आप सवाल लगाएंगे और अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे इस बात को। थोड़ा फिजिक्स को लेकर के सवाल बनी हुई है मैथ्स में, और फिजिक्स हो चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, तो आपको बेसिक नॉलेज गणित का होना अनिवार्य है। ठीक, और इससे ज्यादा हार्ड पूछा भी नहीं जाता है, इसलिए आप सवालों को आसानी से समझेंगे और लगाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, ये जो कोण बन रहा है कितना बन रहा है, 134। अगर मान लीजिए यह कोण आपने क्या मान लिया, इसको ए मान लिया, तो यह भी कोण क्या हो जाएगा, यह भी ए हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब देखिए यानी सवाल में आपको क्या मिला, ए और 134 यानी 2a धन 134, या इसका मान क्या होगा, तो 180 डिग्री होगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 134 डिग्री, 180 डिग्री। तो 2a का मान क्या हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है 34 घटा देंगे। तो तेजी से कैसे घटाएंगे आप, तेजी से घटाने के लिए 180 में से आप क्या करेंगे, पहले 30 घटा दीजिए, 150 बचा, अब 4 और घटा दीजिए, 146 हो गया। समझ में आ गई बात, यानी कितना हो गया, 146 डिग्री। तो अगर 180 में से आपको 134 घटाना है तो यहां नीचे लिख के नहीं घटाना, हमको तुरंत क्या करना है, पहले 130 घटा देना है। जब आप 130 घटा देंगे आपको क्या मिल जाएगा, 50। 50 में से 4 और घटा देंगे, क्या मिल गया, 46। यानी ए की वैल्यू क्या हो गई, ए की वैल्यू क्या हो गई, तो आप देखेंगे ए की वैल्यू है, 2 से काट देंगे 23 डिग्री। ठीक। अच्छा हाँ, ये जो उत्तर के हिसाब से आ रहा है इसे यक्स क्यू पी का मान पूछना था, ये आर हो गया है। चलिए ठीक है, यक्स क्यू और पी का मान पूछेगा, तो यक्स क्यू और पी का मान पूछेगा, यानी आपसे इतना ही मान पूछेगा। आप समझिए इस बात को, थोड़ा सा सबर। ये इधर से ये इस कोण का मान 134 डिग्री है, और आपसे पूछ रहा है इस कोण का मान, सिर्फ ए की वैल्यू पूछ रहा है। ये जो यक्स लिखा है, यक्स नहीं हो, यहाँ ए हो गया। क्लियर। तो सवाल के आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्या पूछ रहा है, और इस सवाल को हल करने के लिए हमें किन किन बातों की जानकारी आवश्यक होती है। क्लियर। आपको पहली जानकारी 180 अंश वाला, किसी रेखा पर पूरा कोण कितना होता है, 180 होता है। फिर आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, और जैसे ही आप इसको हल करेंगे यानी पूरे को 180 मान करके डबल है इधर है उधर को, और इसको जोड़ लेंगे, 180 माना जाएगा, और आप एक मान निकाल करके 23 अंश, यानी आपका उत्तर क्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। चलिए मित्रों, अब आप इस सवाल को देखें, यह सवाल कॉन्सेप्ट से भरपूर है, यानी यदि आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं और इनको आपने अध्ययन किया है तो आपके लिए यह सवाल बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी आप इसे हल करेंगे। अब किस किस कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं इसको आप समझिएगा। तो एक कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जैसे यह कोई वृत्त है, यह कोई क्या है, वृत्त है, और यह क्या है, इसकी स्पर्श रेखा है। यह वृत्त है और यह इसकी स्पर्श रेखा है। तो इसका सीधा सा एक कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, केंद्र से स्पर्श बिंदु पर बनाई गई रेखा। केंद्र से, अगर केंद्र O है और स्पर्श बिंदु क्या है, इसका B है, चाहे स्पर्श बिंदु इसका क्या हो, A हो, मान लीजिए यहां पर मिलता है, थोड़ा ज्यादा हो गया, ऐसे मान लीजिए, चलिए ये हो गया,
मान लीजिए यह क्या बिंदु है, ए है, ठीक। तो केंद्र से स्पर्श बिंदु पर बनाया गया, खींची गई रेखा, ठीक, क्या करेगी, अगर स्पर्श रेखा यहां है तो स्पर्श रेखा से और त्रिज्या से वृत्त के क्या बनेगा, तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। इस बात को आप बिल्कुल याद कर लीजिए, इस कॉन्सेप्ट का बहुत प्रयोग होता है और आपको जानना बहुत ही आवश्यक है, ठीक। इतनी बात आपको समझना अनिवार्य है। पहली बात कि स्पर्श रेखा पर केंद्र द्वारा या केंद्र से जो उसकी त्रिज्या होती है, उसके जो रेखा खींची जाएगी वह कितने का कोण बनाएगी, तो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। क्लियर, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको। अब देखिए आप, यह इसका केंद्र है, यह इसका स्पर्श बिंदु है, ठीक। और यहां पर क्या हुआ है, केंद्र स्पर्श बिंदु से केंद्र पर या केंद्र से स्पर्श बिंदु पर एक रेखा खींची गई है इधर। क्लियर, अच्छा। अब इसमें क्या, अच्छा यही बात सेम सेम इधर भी हो रही है, सेम इधर भी हो रही है। यह भी स्पर्श रेखा है, यह भी स्पर्श बिंदु है, मतलब स्पर्श बिंदु यहां, स्पर्श बिंदु यहां। तो जो कॉन्सेप्ट इधर लागू होगा वही कॉन्सेप्ट इधर भी लागू होगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। यानी यह जो रेखा है केंद्र से स्पर्श बिंदु पर और जो ये स्पर्श रेखा है, ठीक, इनमें क्या है, इनमें 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। समझ में आ रही बात, बहुत आसानी समझिएगा। और एक बात, जो यह देखिए इधर कोण बना हुआ है, यानी इन दो बिंदुओं को, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है, इस पर कितना बन रहा है, इस पर 60 डिग्री बन रहा है, ठीक। और टोटल कितना बन रहा है, यानी यहां से और इस रेखा तक जो ये आई हुई है, यहां से देख रहे हैं, मतलब यहां से यहां तक कितना है, 90 अंश है। कहां से कहां तक का, इस 60 को लेकर के और इसको भी मिलाने पर कितना है, 90 अंश बन रहा है। तो अगर यह इतना 60 है तो यह त्रिभुज की इस कोण क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। और यह वाला कितना हो गया, यह भी 30 हो गया, क्योंकि दोनों परिधि पर ही बन रहे हैं और सेम बातों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए यह कोण अगर 30 होगा तो यह भी 30 होगा। यदि एक कोण 30 और दूसरा कोण भी 30 हो गया तो त्रिभुज का तीनों कोण कितना होता है, 180। 180 में से आप 30 30 60 निकाल देंगे, क्या बचेगा आपके पास, यानी यह कोण जो पूछ रहा है AOB, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 120 डिग्री। क्लियर, कॉन्सेप्ट समझिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, हरदम इस बात को ध्यान रखेंगे आप। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु जो भी बनेगा, वहां से केंद्र पर खींची गई रेखा 90 अंश का कोण बनाती है, ठीक। अब यह 90 अंश बना रही है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। मैं कॉन्सेप्ट आपको चाहता हूं कि पूरी तरह समझ में आ जाए। और यदि यहां पर कोई रेखा बन रही है, कुछ भी हो, लेकिन यह पूरा क्या है, इस रेखा से यहां तक 90 है। अब इसका मान चाहे 30 बताए, चाहे 60 बताए, चाहे 50 बताए, स्पर्श रेखा और त्रिज्या, इनके बीच में 90 डिग्री का संबंध बनता है। क्लियर, चलिए मित्रों, यह बहुत ही सरल सवाल है और त्रिभुज के सूत्रों पर आधारित है। त्रिभुज का क्या क्या कॉन्सेप्ट है ये आपको पता है, इसे आप एक बार लगाने का प्रयास करेंगे। जैसे इस प्रकार आपको फिगर मिल गया कि एक त्रिभुज बनाया हुआ है, त्रिभुज के अंदर भी एक लाइन इस प्रकार खींच करके एक त्रिभुज को अलग कर दिया गया है, सिर्फ दो कोणों के मान दिए गए हैं और पूछ रहा है कि ए बी और डी का मान क्या होगा। तो ए बी और डी ये कोण बन रहा है इतना। अब आपसे इस कोण का मान पूछ रहा है, ठीक, यानी इसे आप x मान सकते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी। चलिए कैसे लगाएंगे, बहुत आसान सवाल है। सिर्फ एक जगह आपको समझना होगा कि जैसे ए डी और सी है, रेखा क्या है, ए डी और सी है, यहां पर आप ए मान लीजिए, इस बिंदु को डी मान लीजिए और इस बिंदु को सी मान लीजिए। तो आप जानते हैं यहां से यहां तक जो पूरा कोण बनेगा इसकी वैल्यू क्या होगी, 180 डिग्री होगी। क्लियर, अब जब पूरा यहां से यहां तक की वैल्यू क्या है, 180 डिग्री है, आपको दिया कितना है, 180 पूरा है और 190 आपको यहां दिया हुआ है, तो क्या बच गया यहाँ पर, अरे भाई सीधे सीधे 120 घटाइए। जब 120 आप घटाएंगे तो क्या कितना मिलेगा आपको, 60। तो 90 ही तो घटा रहे हैं, 61 हो गया।
यानी इसकी वैल्यू हो गई 190 और इसकी वैल्यू हो गई 61। अब आप जानते हैं आसानी से कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इन दोनों को जोड़ करके आप 180 में से घटा देंगे, यानी 180 और माइनस 123। ठीक, और इसे घटाने के लिए सस्ता नियम, आसान नियम लगाइए। 180 में से पहले 20 घटा दीजिए आप। 180 में से क्या करेंगे, 120 घटा देंगे, कितना बचा, 60 बचा। और 60 में से क्या करेंगे आप, 3 घटा देंगे और अब कितना बचा, 57 डिग्री। क्लियर, यही आपका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गई बात? तो जब भी सवाल ले आए आपके सामने, आप एक बार कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में पूरी तरह से नचा दिया कीजिए, तो इससे क्या होगा, आपको हर बात क्लियर हो जाएगी कि त्रिभुज की सवाल आ गई है, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएं, क्या जाने, क्या पूछ रहा है, क्लियर हो जाएगी। चलिए मित्रों, एक और कॉन्सेप्ट का हम लोग रिवीजन करते हैं। जितनी सवालें मिलेगी, अब लगभग मैंने आपको सबके कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। ठीक, अब जितनी बार आप सवाल और आगे लगाते जाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट रिवीजन होता जाएगा, आपकी समझ में हर बातें आती जाएंगी। चलिए, क्या कह रहा है, ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है। ये चिन्ह किसका बना हुआ है, तो समांतर रेखाओं के लिए इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक, अब जब आप समझ गए कि ए बी और सी डी क्या है, दोनों समांतर रेखाएं हैं, कभी आपस में मिलने वाली नहीं है, इनके बीच में दूरियां हर सदैव बराबर ही रहेंगी। ठीक, चलिए अब हमें बताइए, अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं इसको हल करने के लिए। तो एक्स को यहां से बगल करते हैं, पहले एक्स का मान पूछ रहा है इसी कोण का, कोई बात नहीं। आप चाहें तो इसे इस प्रकार से एक यहां पर पैरेलल रेखा और बीच में घुसेड़ सकते हैं, अपनी सुविधा के लिए। नहीं करेंगे फिर भी समझ में आ जाएगी। चलिए, और अब आप यहां देखें आपको क्या लाभ होना है इसके करने से। यदि आपने क्या किया, एक ओ और ओ डैश नाम की एक पैरेलल रेखा को इसमें और बीच में डाल दिया। ठीक, इससे क्या हुआ, आपको याद आ गया, क्या याद आ गया कि जेड, हमने आपको जेड के जो महत्व है उसको बहुत अच्छी तरह समझाया है। जेड में क्या होता है, जो इस कोण का मान होगा वही इस कोण का मान होगा, और एक जेड गणित है, ऐसे भी जेड मान लेते हैं तो कहता है जो यह कोण होगा और यह कोण होगा। अब आप देखिए कि क्या आपको यह वाला जेड कहीं मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। आप ध्यान देंगे तो यहां से शुरू होने वाला, देखिए यहां से शुरू कीजिए, यहां ले जाइए और यहां लेकर आइए और फिर यहां पहुंच जाइए, तो यह जो आपको जेड मिल रहा है और यह मिल रहा है, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 55 डिग्री। क्लियर, अब आप समझ गए होंगे कि यह जेड कहां मिल रहा है। इसे देखिए, इस जेड पर आप ध्यान दीजिए, यहां से चला और यहां होते हुए इधर बन गया, एक जेड ये बन गया, एक जेड ये बन गया। जब यह 38 है, यह भी क्या हो जाएगा, 38 डिग्री। और आपसे पूछ क्या रहा था, अब ये तो बनाया नहीं था, देखिए पैरेलल रेखा तो हमने आपको समझाने के लिए इसने घुसेड़ दी, लेकिन मेन तो यही पूछ रहा था इतना कि यह 55 है या 38 है, और बीच वाले में बोल दिया कि इसका कितना कोण होगा। अब तो आप आसानी से लगा सकते हैं, क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, क्या मिल गया आपको, 5 3 8 यानी 80, और 80 में 13 जोड़ देंगे 93। तो आपको जब भी जोड़ना घटाना पड़े, थोड़ा सा उसे फास्ट स्पीड में कीजिए और सटीकता उसमें बनाए रखिए, तब आप तेजी से लगा भी लेंगे और आपका उत्तर भी सही आ जाएगा। ठीक, अब ऐसे नहीं जोड़ना है 8 5 13 3 हासिल 1 5 3 8 9, ऐसा नहीं, 50 30 80 80 जोड़ के रख उठाइएगा, 8 5 13, 80 में 13 जोड़ दिया 93। समझ में आ गई बात। इस तरह से आपको योग करना है और सवालों को हल करना है। चलिए मित्रों, अब कह रहा है कि दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है। आकृति आप देख रहे हैं, केंद्र भी आप देख रहे हैं, और जो जानकारी बता रहा है कि बी ए सी, यानी बी ए और सी यहां तक देख रहे हैं आप ना, यानी यह कोण क्या है, 38 डिग्री का है। और पूछ क्या रहा है आपसे, ओ सी डी ये पूछ रहा है आपसे। अब आप थोड़ा सा दिमाग को स्थिर कीजिए और सोचिए कि अगर यह वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है, तो
यह रेखा और यह रेखा क्या बराबर होगी? जाहिर सी बात है बराबर होगी। और देख रहे हैं आप एकदम सीधी आ भी रही है, ऐसा नहीं है। ध्यान दीजिए क्या बताया है, बी ए सी, यानी बी ए और ओ नहीं कहा, बी ए और सी कहा, यानी पूरी रेखा की बात कर दिया। यानी ऐसा नहीं है कि यह रेखा ऐसे आई है और यहां जाके यह रेखा ऐसे होकर फिर ऐसे हो गई है, ऐसा नहीं हुआ है। यानी यह रेखा सीधा ऐसा चली है और सीधा ऐसे चली है। कब? जब उन्होंने कहा कि बी ए सी, अगर कहता बी ए ओ बराबर अंश, तब कहते कि इन दोनों में थोड़ा सा जो डमरू बना हुआ है यह थोड़ा सा अंतर कर दीजिए। मान लीजिए एक ऐसे हो गया, एक क्या किया ऐसे हो गया, ऐसा नहीं है। एकदम सेम 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 सब कुछ बातें बराबर है। इसके एक पॉइंट रख देने से कि कोण बी ए सी बराबर 38 डिग्री। क्लियर? तो इससे क्या साबित हो गया, समझिएगा इस बात को। छोटी छोटी बातें क्या होता है सवाल में आपको दे करके और भ्रमित कर देता है। चलिए, यानी यहां से और यहां तक एक सीधी रेखा में है जो केंद्र से होकर जाती है, यानी यह एक व्यास है। और यह भी क्या है, डी और बी, यह भी एक व्यास है। यानी ओ डी ओ सी बराबर है और ओ ए और ओ बी भी बराबर हैं, चारों रेखाएं बराबर हैं। क्लियर? तो अब बहुत आसानी से आप समझ जाइए कि अगर एकदम बराबर है और बराबर कोण सिस्टम है तो यह रेखा इस रेखा के एकदम समांतर हो जाएगी। और जब समांतर हो गई तो आपको एक जेड मिल गया खटाका। क्या मिल गया? बी से आप ए पर गए और यहां जेड लेकर आए, सी से आप डी पर चले गए। और यहां पर कोण जो ए बना है यह कितना है? 38। यह कोण भी बराबर होगा, यानी 38। और आपको उत्तर लगाने में बिल्कुल भी अब देर नहीं लगनी चाहिए। समझ में आ गई बात? एक एक कॉन्सेप्ट को एक एक पॉइंट से रख दिया गया है। सवाल देखने में तो अरे इस त्रिभुज को बनाए कि उस त्रिभुज को बनाए, यहां पर कोण नहीं दिया, क्या करें? बिल्कुल परेशान ना हो जाइए, समझिए कहां पर आपको पूरी सवाल स्पष्ट कर दी गई है। जैसे ही कहा गया कि बी ए सी, ठीक, बी से उठा के बी ए और सी, अब ये रेखा एकदम सीधी हो गई। अब ये सीधी हो गई, क्या बन गई? ये पूरा एक व्यास बन गया। ठीक, व्यास तो कुछ ही दो रेखाओं को आप जोड़ दीजिए बन जाएगा, लेकिन एकदम सीधी की बात कर रहा है। ऐसा नहीं है कि यहां से यहां गया और जो ये रेखा थी थोड़ा सा ऐसे त्रिभुज बन गया इसका, ऐसे, ऐसा तो हुआ नहीं है, एकदम कटोकट बना हुआ है। और यह क्यों हुआ? जब उसने कहा कि बी ए सी, बी ए ओ कहता, ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखेंगे और मिस नहीं करेंगे, भ्रमित नहीं होंगे। ठीक, नेक्स्ट। चलिए मित्रों, बहुत ही अच्छी सवाल, ठीक, और सारे कॉन्सेप्ट आप कई सवालों में इसको पढ़ चुके हैं। तो अब इस कॉन्सेप्ट को एक बार आप फिर रिवीजन कर लीजिए और सवाल को भी देख लीजिए कैसे आती है। त्रिभुज एबीसी में बीसी को डी तक बढ़ाया है। त्रिभुज ए बी सी को और क्या किया? बीसी को डी तक बढ़ा दिया गया रेखा को। तब कोण ए सी डी, ए सी और डी, यानी इस कोण की बात कर रहा है 100 डिग्री। क्लियर? यानी यह त्रिभुज क्या, किसी एक त्रिभुज का क्या हुआ? ये बाह्य कोण हुआ। अब किसी त्रिभुज के अगर बाह्य कोण आपको प्राप्त हो जाए तो क्या होता है कि ये जो बाह्य कोण का मान है शेष दो कोणों के योग के बराबर होता है। समझ में आ रही बात? कैसे? देखिए, यह कितना है? 100 अंश है। तो यह क्या होगा? इन दो कोणों के योग के बराबर होगा। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि आप जानते हैं किसी रेखा पर अगर मान लीजिए यहां पर बिंदु सी है, या पूरा कोण कितना होगा? 180 डिग्री, 180 हुआ। और यह 100 बाहर है, 100 बाहर है, अंदर कितना हुआ? अंदर हुआ 80। क्लियर? समझते जाइए। और बता रहा है कि BC बराबर AC, यानी यह जो BC भुजा है यह किसके बराबर है? AC के।
इससे क्या होता है, इससे यह कॉन्सेप्ट निकलता है कि इन दो भुजाओं के सामने जो बनने वाले कोण है वह आपस में बराबर होंगे। समझिएगा इस बात को। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर होकर के 80 अंश का कोण बनाती हैं या कोई भी कोण बनाए तो इनके सामने जो दोनों कोण बच रहे हैं यह आपस में बराबर होंगे। क्लियर, समझ में आ रही बात। तो कॉन्सेप्ट आपको मिलता चला जाएगा। एक सवाल से आपको 2-3 कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं। पहली बात, यह जो बाह्य कोण है यह आंतरिक दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। यानी ये 100 जो है क्या है, 100 डिग्री, यानी कोण सी बराबर क्या है, तो कोण ए धन कोण बी। यह आपका पहला कॉन्सेप्ट बन गया। ठीक, समझ गए। और कह रहा है कि अगर ये दो भुजाएं, कोई त्रिभुज की दो भुजाएं समान हैं, अगर त्रिभुज की कोई दो भुजाएं क्या है, BC बराबर AC है, यानी कि समान है, मान में समान है। ठीक, उनके मान क्या है, समान है, समान लंबाई की हैं, तब उनके सामने जो बनने वाले कोण होंगे, यानी कोई दो भुजा बराबर हो गई। अब यह जो कोण बनेगा ये तो बराबर है ना भुजाएं, तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे आपस में। क्लियर, समझ में आ रही बात। जैसे मान लीजिए ऐसे बहुत नजदीक हो गई, ऐसे हो गई, ठीक, तो क्या होगा, बराबर तो है, तो तब भी अगर यह भुजा और यह भुजा बराबर है तो यह कोण और यह कोण क्या होगा, एकदम बराबर होगा। इसे आप याद रखेंगे। अब आपको समझ में आ गई होगी बात। यह अगर 80 डिग्री है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 100 डिग्री, ठीक, 180 डिग्री। अरे कहाँ दिमाग जा रहा है, समझ में आप। तीनों कोणों का योग 180 हो गया, इसका मान 80 हो गया, तो बाकी बचा 100 बचा, तो 50 हो जाएगा इसका और 50 हो जाएगा इसका। अब बताइए आपसे क्या पूछ रहा है, क्या बताना है आपको। सब कुछ आपने मालूम कर लिया। कोण ABC यानी कोण B कहाँ, ये है। कोण B का मान कितना होगा, तो 50 डिग्री। ए का पूछता 50 डिग्री, C का पूछता 80 डिग्री, बाह्य कोण पूछता 100 डिग्री। अच्छा एक बात और बताइए, बोलो आप लोग, सवाल में ही सवाल आ जाए तब आपको और आनंद आ जाएगा। अगर आपसे इसी तरह पूछ ले कि भुजा ये सी था यहां पर ना, भुजा AC को हमने इधर E तक बढ़ाया, कहां तक बढ़ाया, E तक बढ़ाया, तब इसका बाह्य कोण आप बताइए। चलिए ऐसे था, यहां आपने क्या निकाल लिया, 50 अंश। अब इसके अगर बाह्य कोण का मान पूछे तो क्या होगा, आपको फिर जानकारी क्लियर। पूरी रेखा पर कोण 180 अंश, अंदर का 50 है तो बाहर का कितना हुआ, यह हो गया 130 अंश। समझ में आ गई बात। इसी रेखा को आगे बढ़ा देता है इस तरफ, ए वाली को। अब बताइए यहां पर अंदर वाला कोण कितना है, 50 अंश, तो बाह्य कोण कितना होगा, 130 अंश। समझ में आ रही बात। और देखिए आप सवाल देखिए और समझते जाइए, आज आपको कोई भी सवाल बाकी नहीं रहेगी। चलिए इस रेखा को आगे बढ़ा दिया ऐसे, इस रेखा को यानी ए और सी था यहां पर ना, AC को आगे बढ़ा दिया और कहां तक ले गया, यम तक ले गया। मान लीजिए इस कोण का मान बताइए, इस कोण का मान भी क्या होगा, यह 80 है, यह क्या हो जाएगा 100 डिग्री, यानी पूरा मिलाकर 180। तो आपको त्रिभुज के अंतः कोण, बाह्य कोण, समान भुजाएं, उनके समान कोण के बारे में पूरी जानकारी और पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो जब भी सवाल पढ़िए आपको उस पर जितने कॉन्सेप्ट मिले उनको पूरी तरह से आप पकड़ के रहिए, तो कोई भी सवाल आपकी बाकी नहीं रह जाएगी। ठीक, सवालों को भागने से सवालों का हल नहीं होगा, सवालों के विषय में आपको एक एक बात जानने से उनके हल समझ में आ जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। कल फिर अभी हम ये जो निर्देशांक ज्यामिति चल रही है हमारी ज्योमेट्री की क्लास, इसे थोड़ा सा और ले जाएंगे और आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट एक एक सवाल से निकलने वाले पूरे पढ़ा करके तब हम 2-4 क्लास के बाद फिर आगे आएंगे मेंसुरेशन में। ठीक, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका बच्चों। हाँ एक बात और, अगर क्लास आपको जमी हो, अच्छा लगा हो, तो आप क्या करेंगे, इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक बच्चों, चलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।